हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं रोहित कुमार स्टार्ट आर्मी यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज अपनी करंट अफेयर की सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। अपनी सेकंड क्लास को पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने किस संस्था में कैंसर उपचार के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? IIT बॉम्बे में किया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह क्या है? तो यह क्या है? यह अपनी एक नई नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल है। नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर तीन, हाल ही में नाटो सामूहिक संधि ने 75 वर्ष पूरे होने पर विशेष समारोह का आयोजन कहाँ किया है? कहाँ किया है? ब्रुसेल में किया गया है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को होती है। नाटो की स्थापना सदस्यों की संख्या जो पहले कितनी थी? 12 थी, और नाटो की वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? 22 है। उसमें हाल ही में यू स्मॉल फाइनेंस बैंक का किस बैंक में विलय हुआ है? हाल ही में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है? तो उसमें हुआ है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक में किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला, हाल ही में निवारण अवैधता निवारण सप्ताह कब कब मनाया गया है? तो 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक अवैध सप्ताह मनाया गया है। हाल ही में कटिया गेहूं को जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित? यह उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। कटिया गेहूं उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो हाल ही में आरबीआई ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट की दर क्या रखी है? हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट की हाल ही में दर कितनी रखी है? तो 6.50% रखी है रेपो रेट, हाल ही में जो बताया गया है। हाल ही में नाटो रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करने में कितने अरब यूरो फंड तैयार कर रहा है? मतलब हाल ही में नाटो रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करने के लिए कितने अरब यूरो का फंड तैयार कर रहा है? तो कितने अरब यूरो कर रहा है? 100 अरब यूरो फंड का इंतजाम कर रहा है। तो हाल ही में क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में विश्व बैंक समूह ने किसे आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया है? राकेश मोहन को हाल ही में विश्व बैंक में अर्थ सहायता सदस्य नियुक्त किया है। तो हाल ही में CCI स्नूकर क्लासिक का टाइटल किसने जीता है? तो पंकज आडवाणी ने जीता है। नेशनल मैरीटाइम डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है। हाल ही में एक वाहन एक फास्टैग नियम किसने लागू किया है? तो हाल ही में एक फास्टैग और एक वाहन किसने लागू किया है? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने ये लागू किया है। किसने किया है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने लागू किया है। हाल ही में ASI परफॉर्मेंस स्टेट ने हाल ही में ASI परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से प्रमाणित होने वाली पहली भारतीय एल्यूमीनियम कंपनी कौन सी बनी? कौन सी है? बाल्को। पहली एल्यूमीनियम कंपनी कौन सी है? बाल्को बन चुकी है। हाल ही में भारत मालदीव और किस देश के साथ दोस्ती 16 अभ्यास आयोजित किया गया है? तो किसके साथ किया गया है? श्रीलंका के साथ किया गया है। हाल ही में खबरों में रहा के स्टार क्या है? के स्टार क्या है? ये दक्षिण कोरिया का फ्यूजन रिएक्टर है। दक्षिण कोरिया का फ्यूजन रिएक्टर है एक ये अपना। हाल ही में खबरों में रहा पापीकोडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित। कौन सा है? पापीकोडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। हाल ही में मतदाताओं के लिए एक विशेष वेबसाइट बूथ राब्ता शुरू किया गया है। कहाँ पे किया गया? पंजाब में किया गया है। हाल ही में भारतीय सेना के एयर डिफेंस को मजबूत बनाने हेतु किस कंट्रोल सिस्टम को तैनात किया गया है? किसे किया गया है? आकाश तीर को तैनात किया गया है, जो वायुसेना को
मजबूत बनाने के लिए इसे आकाश तीर को एयर सेना को सुरक्षा के लिए मजबूत बनाने के लिए आकाश तीर को लॉन्च किया गया है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा यंग ग्लोबल लीडर कम्युनिटी द क्लास ऑफ 2024 में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? तो 5 भारतीयों को शामिल किया गया है इसमें। हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन WHO का स्थापना दिवस मनाया जाता है। किसका? WHO का स्थापना दिवस भी 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इस कारण हाल ही में भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में क्या है, भारतीय तटरक्षक हाल ही में भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो तमिलनाडु में किया गया। कहाँ पे किया गया? तमिलनाडु में किया गया है। हाल ही में चर्चा में रही चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण परियोजना किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त प्रयास है? तो इसरो और ईएसए के मध्य है। किसके मध्य? इसरो और ईएसए के मध्य है। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित प्रथम त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन की अध्यक्षता किसने की है? तो अनिल चौहान ने की है। किसने की? अनिल चौहान ने की है। हाल ही में अमेरिकन सर्जिकल एसोसिएशन ने मानद फेलोशिप से किसे सम्मानित किया है? तो डॉक्टर रघुराम को सम्मानित किया गया है। किसे किया गया? डॉक्टर रघुराम को सम्मानित किया गया है। हाल ही में चुनाव आयोग ने मतदान के लिए युवाओं को प्रेरित करने के लिए किसे चुना है? तो आयुष्मान खुराना को चुना है। किसे चुना? आयुष्मान खुराना को चुना गया है। हाल ही में नेशनल को हाँ हाल ही में नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो मिनेश साह को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? मिनेश साह को बनाया गया है। हाल ही में कजाकिस्तान में आयोजित कजाकिस्तान इंटरनेशनल चैलेंज टूर्नामेंट 2024 में क्रमशः महिला एवं पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? पुरुष एकल खिताब किसने? अनुपमा उपाध्याय और एम थारून ने जीता है। किसने? अनुपमा उपाध्याय और एम थारून ने जीता है। हाल ही में राष्ट्रीय प्रसिद्ध पुस्तक 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर कार्तिक कोमरू को किया गया है। किसे किया गया? ये को किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार भारत किस वर्ष के अंत तक यूरिया का आयात बंद कर देगा? 2025 तक भारत यूरिया का आयात बंद कर देगा। हाल ही में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया में डोपिंग उल्लंघन करने वाला शीर्ष देश कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? भारत बन चुका है। क्वेश्चन नंबर अगला, हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? हाल ही में जो भारत ने परमाणु ऊर्जा क्षमता का जो लक्ष्य है वो किस वर्ष तक रखा है? तो 2047 तक रखा है। 2047 तक रखा गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना कहाँ शुरू किया गया है? दिल्ली में शुरू किया गया है। हाल ही में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो संयुक्त अरब अमीरात आबू धाबी में किया जाएगा। एंड थैंक यू। धन्यवाद।